हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। पिछली 3-4 वीडियो में या 5 वीडियो में हम लोग साधारण भिन्न को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए हैं, यानी उसमें जितने तरह के सवाल बनते थे वो सारे के सारे सवाल देख लिए गए, यानी उस साधारण भिन्न समाप्त हो चुका है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न से जितने रिलेटेड सवाल हैं, जिस तरह के सवाल हैं, हर टाइप के सवाल देखे जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं आप नोट्स बना के पढ़ रहे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा गया है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। होता क्या है, दशमलव किसे कहते हैं? ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 के घातों के रूप में हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, यानी अब 10 के घातों के रूप मतलब 10 के पावर n, जहां n का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए अब जैसे हमने ये कह दिया, अभी यहाँ लिख दिया गया कि ये 7/10। तो जब ये 7/10 लिखा गया है, ये भिन्न है। लेकिन जब इसका दूसरा फॉर्म ये लिखा जाएगा, यानी 0.7, तो ये दशमलव फॉर्मेट हो गया, यानी दशमलव भिन्न। उसी तरह से 3/100, तो इसको ये भिन्न है, लेकिन इसको जब हम लोग दशमलव में बदलें तो नीचे जो 0 होता है उतने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, तो ये दशमलव भिन्न हो गया। उसी तरह से इसको भी कह दिया गया ये दशमलव भिन्न है। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो हम कहेंगे 0 या 0.017 ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि 0.17, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसको हम ऐसे एक एक अंक पढ़ते हैं। क्या करते हैं? एक एक, यानी अगर इसको हमें पढ़ना होता तो हम क्या कहते कि 0.03 ऐसे पढ़ते। ठीक है, अब बात आ रही है इसमें सम या समान दशमलव। सम या समान दशमलव किसे कहते हैं? तो सम या समान दशमलव होता क्या है कि दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं, दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो अगर समान हो, यानी 2 या 2 से अधिक, जो भी हो। मान लीजिए हमने क्या किया, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक इसमें हैं उतना ही अंक इसमें भी हैं, और उतना ही अंक इसमें भी हैं, उतना ही अंक इसमें भी हैं। यानी दशमलव के बाद यदि अंक समान होते हैं तो उसी को सम दशमलव या समान दशमलव कहते हैं। और इसमें क्या होता है, विषम असमान दशमलव में दशमलव के बाद का जो अंक है वो समान ना हो, वो अलग अलग हो। जैसे देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है। यानी जब वो समान नहीं होते हैं तो उसको विषम दशमलव या असमान दशमलव कहते हैं। जब समान होते हैं तो सम दशमलव या समान दशमलव कहते हैं। अब बात आती है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ये सबसे जरूरी चीज है, इस चीज को समझिएगा। दशमलव भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते तो हम कहते क्या हैं कि दशमलव जैसे है उसी को उस अंक को उसी रूप में अंश मान लीजिए। जैसे मान लीजिए 0.25, यानी हम दशमलव उसको भूल जाए कि दशमलव है, नज़रअंदाज कर दें। अब यहाँ दशमलव था 2 अंक बाद, आप भूल जाइए। आप लिखिए 25, लिख लिया हमने। अब बटे 1 लेंगे और उसके साथ जेठ अंक होगा दशमलव के बाद, उतना 0 लगाएंगे। यही चीज़ यहाँ लिखा गया। इसमें हर में 1 के साथ उतने ही शून्य लगाते हैं जितने कि दशमलव बिंदु के बाद अंक हो। यानी मान लीजिए जैसे वहाँ लिखा गया है कि 0.25, तो आप दशमलव भूल जाए तो आप लिखिए 25। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक, यानी 1 लिखिए, उसके साथ 2 0 लगा दीजिए। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखा गया 63, तो 63 में क्या है, 2 अंक है, तो 63/100। अब यहाँ देखिए लिखा गया 4.075। और एक बात और याद रखिएगा, अगर ये कटने लायक है तो इनको काट के हम छोटा कर देंगे, यानी उनके सरलतम रूप में लिखेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे हम इसको कहेंगे कि इसका सरलतम रूप जो है वो साधारण भिन्न में मान्य होता है। बात समझ में आ रही है?
यहाँ देखिए इसको, ये जो दशमलव से पहले था इसको लिख लिए 4 और फिर दशमलव की जगह पर हम प्लस लगा दिए। अब ये 075, तो अब 0 भूल जाइए, 75 लिख लिए, 3 अंक बाद था, 3 0 लगा दी, काट दिए इनको। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी यहाँ मिल गया हमको 40, ऊपर मिल गया 3, यहाँ कह दिए 4 सही 3/40, ये हमको मिल गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये था 0.125, 0.125, तो यानी हम दशमलव भूल गए तो हम लिख दिए 125/1 के साथ 3 0, क्योंकि 3 अंक बाद है दशमलव, ये रख दिया। अब 125/1000 होता है, यानी ये कट गया। उसी तरह से यहाँ भी रख दिया गया, उसी तरह से यहाँ भी रखा गया। 4 अंक बाद दशमलव था, यानी 32/401 के साथ इनको काटा गया, तो पहले आया 4/1250, फिर काटा गया 2/625, यानी हम कह दिए ये क्या हो गया भाई, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदले। चलिए अगला देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, पहले थोड़ा सा और आपको हम समझाते हैं, इसमें यही थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग बदल रहे थे, तो मान लीजिए जैसे हम कह दिए कि 0.75, ठीक है, तो इसको जब आप बदलेंगे तो हम कह रहे हैं दशमलव भूल जाइए, पहले आप लिखिए 75/, कई अंक बाद दशमलव, तो आप कहेंगे यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ ऐसे रख लीजिए 2 0। अगर कटता है तो काट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अगर नहीं कटता तो वह आंसर होता। जैसे मान लीजिए हम कह दिए 0.11, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखिए 11, दशमलव लगने के बाद कैठे अंक है, 2 अंक है, तो 1 के साथ 2 0, 11/100। अब ये कटेंगे ही नहीं, तो यही हो जाएंगे। अब मान लीजिए हम कह दिए कि 0.625 को बदलिए, तो आप क्या कहेंगे भिन्न में, तो आप कहेंगे 625/1 लिखिए और उतने 0 लगाइए जितने अंक हो दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 0 लगाएं, उसके साथ 1 अंक। 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, फिर 25 का नाम 25, 25 चौका 100, फिर कटेगा, ये कटेगा ना, 5 पचे 25 अब 5/40, यानी 5/8 हो गया। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी हम दशमलव भिन्न में बदलते समय हम क्या करेंगे, जो अंक लिखी गई उसको लिखेंगे पहले, अब बटे लगाएंगे, 1 के साथ उतने 0 लगाएंगे जितनी अंक है, ठीक है, दशमलव के बाद कितने अंक 0 लगाएंगे, जो दशमलव के बाद जितनी अंक होंगी उतने 0 लगाएं। अब जैसे मान लीजिए हम कह दिए 1.257, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी मत जोड़ लीजिए, दशमलव के बाद इसको लिखेंगे आप 1 प्लस, ठीक है, 257/1, कै अंक है 1 2 3, तो यहाँ 3 0 लगा दीजिए। अगर कटने लायक है तो काट देते हैं, नहीं कटने लायक है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 257/1000। समझ गए बात हमारी? यानी इस तरह की बातें इसमें होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें है क्या कि सबसे पहले दशमलव को 2 भागों में बांटा गया, एक शांत आवर्ती दशमलव भिन्न, इसी को शांत दशमलव भिन्न भी कहते हैं, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न या अशांत दशमलव भिन्न, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 1/4, अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो जो रुक जाता है उसी को क्या कह देते हैं, शांत, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी भिन्न होता है जैसे 1/3, आप भाग दीजिए, ये कहीं नहीं रुकेगा, ये अनंत तक ऐसे चलता चला जाएगा, तो उसको कह दिया जाता अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। बात समझ में आ रही है? यानी जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जाके स्टॉपेज लग जाएगा उसका, वो शांत हो जाएगा, और जो कहीं स्टॉपेज नहीं लगेगा वो कूदता रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब अशांत को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न जो परिमेय संख्या के रूप में भी जानी जाती है, और दूसर का
अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न जो अपरिमेय संख्या के रूप में जानी जाती है। अब ये थोड़ा नाम से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या है कैसे, आइए थोड़ा समझते हैं। जिस संख्या का यानी हम भाग देने लगते हैं वो भिन्न जो भाग देने पे कहीं ना कहीं रिपीटेशन चालू हो जाए। जैसे आप भाग दे रहे हैं 1/3, तो भाग देने के बाद ये क्या हो गया, रिपीटेशन चालू हो गया। तो जो रिपीटेशन चालू हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और जिसमें रिपीटेशन नहीं चालू होता है यानी अनंत तक वो जाएगा लेकिन कहीं रिपीट नहीं होगा, जैसे पाई का मान, जैसे स्मॉल ई का मान, जैसे कैपिटल जी का मान, जैसे स्मॉल जी का मान। अब ये क्या होंगे, ये अनंत तक जाएंगे लेकिन कहीं रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और इसको अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। बात आई समझ में। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया। फिर अब क्या हो गया, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और एक हो गया मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इन दोनों में फर्क समझिए। ये क्या होता है कि दशमलव के पहले अंक से ही सेम संख्या आने लगती है। देखिए यानी दशमलव के पहला ही यहाँ से देखिए ये शुरू हुआ, फिर अगला भी यही शुरू हो गया, फिर अगला भी शुरू हो गया, यानी दशमलव के जस्ट बाद से ये रिपीटेशन चालू हो गया। तो ये जो जस्ट बाद रिपीटेशन चालू होता है उसी को कह देते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। जो दशमलव के तुरंत बाद नहीं शुरू होता है, जैसे यहाँ देखिए ये दशमलव है, अब यहाँ 6 है, 6 के बाद फिर 5 आया, 3 आया, फिर 5, यानी अब यहाँ से रिपीटेशन चालू हो रहा है एक अंक छोड़ के। यानी जो दशमलव के तुरंत बाद न शुरू हो उसको कहते हैं मिश्रित आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ दशमलव के 2 अंक बाद शुरू होता है, 9 6 के बाद 2 2 शुरू हो रहा। बात समझ में आ गई। यानी यही दशमलव के प्रकार हैं और इन्हीं प्रकारों से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी दिया रहता है कि अपरिमेय संख्या क्या है, तो ऑप्शन में ये रहता है। और याद रखिएगा अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या है। ये वैसी संख्या है जो अनंत तक तो जाएगी कटते हुए दशमलव में, लेकिन कहीं रिपीट नहीं होगी। एक क्या होता है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ये क्या होगी, ये कहीं ना कहीं जाके रिपीट होने लगेगी, ठीक है। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। शुद्ध आवर्ती में दशमलव के पहले अंक से ही रिपीटेशन मान लिया जाता है, शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है, मिश्रित में दशमलव के 1 अंक बाद भी हो सकता, 2 अंक बाद भी हो सकता, 3 अंक भी बाद भी, यानी 4 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको मिश्रित कह दिया गया। दशमलव को दो भागों में बांटा गया, शांत और अशांत में। शांत कैसा है कि वो कहीं ना कहीं जाके कटना बंद हो जाएगा, वो पूरी तरह से रुक जाएगा, जैसे 1/4 1/8। और अशांत में क्या है कि वो रुकेगा नहीं, कटते ही जाएगा, ठीक है, जैसे 1/3 1/6। बात समझ में आ गई। 1/11 ये कहीं रुकने वाले नहीं हैं। क्लियर है। तो चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। मिटाते हैं इसको। दशमलव भिन्न कह लीजिए, दशमलव का जोड़ ऐसे हम लिख देते हैं। जैसे अब क्या होता है, दशमलव के जोड़ में इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए हमने पहला संख्या लिखा, यानी पहला क्वेश्चन 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 का योग क्या होगा। अब समझने वाली बात इसमें यह है, कहीं दशमलव 3 अंक बाद है, कहीं दशमलव 1 अंक बाद है, कहीं दशमलव 2 अंक बाद है, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ देखिए दशमलव 3 अंक बाद है, 1 2 3 के बाद आया, यहाँ 1 ही अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद आया है। यानी इसका मतलब ये हो कि जब इसको हम जोड़ेंगे तो दशमलव की जो संख्या वो समान अंकों पे चले, यानी सम दशमलव बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको लिख दिए 0.007, इसमें मैक्सिमम 3 अंक बाद ही है, तो मैक्सिमम वाला पहले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख दिए इसको 8.5। अब आगे जो भी नहीं है वहाँ 0 बढ़ा दीजिए। इसको लिख दिए 30.08, 1 अंक खाली जा रहा, वहाँ 0 बढ़ा दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8,
ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 38। इस तरह से थोड़ी सी गलती होने के कम चांसेज होते हैं, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। और नहीं अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इनको ऐसे लिखिए कि 0.007 प्लस 8.5 आगे 2 जीरो, यानी 3 अंक बाद होने चाहिए। 3 अंक यहाँ है, 3 अंक बाद होने चाहिए। फिर 30.080। अब यहाँ पहला जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 7, तो आप लिखिए 7। फिर 8 0 0, तो आप 8 लिख लीजिए। फिर 0 5, यानी फिर 5 लिख लीजिए। अब 3 अंक बाद था, 3 अंक बाद लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ 8, यहाँ 0, तो आप कह देंगे 8, और उसके बाद 3 आ जाएगा। या तो आप ऐसे जोड़ लीजिए या तो आप ऐसे जोड़िए। ऐसे लिख के जोड़ने में गलती होने की संभावना कम हो जाती है, ऐसे जोड़ने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे बहुत कम पूछता है, ठीक है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं पूछता है, लेकिन कम पूछता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8, ठीक है, का योग क्या है। यहाँ क्या आएगा ये बात समझिए। फिर तीसरा सवाल है, यही लिख देता हूँ कि 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004 का योग क्या है, ठीक है। आइए एक सवाल और लिखते हैं। यहाँ ये पूछा गया सवाल है आपका चौथा। 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर क्या है, यानी क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। पहले इसको जोड़िए। अब आप यहाँ लिखिए 15, फिर लिखिए 0.632, यहाँ लिखिए 13.8, यहाँ 3 अंक बाद 0 बढ़ाइए, यहाँ भी दशमलव लगाकर 0 बढ़ा लीजिए। इससे आपको जोड़ने में आसानी होगी। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 8 6 14 को 4 हासिल 1, 5 3 8 1 9, ठीक, 2, तो आप कह देंगे 29.432, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको जोड़िए। यहाँ लिखेंगे 27.076, फिर 0.550, फिर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 2 ही अंक है, तीसरा हमको चाहिए ही। फिर लिखेंगे 0.004, जोड़िए इनको 6 4 10, फिर 7 5 12 1 13, फिर 5 1 6, यहाँ लिख लीजिए, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। इनको जोड़िए। इसको लिखेंगे हम लोग 4, ऐसे लिख के जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। फिर 4.44, फिर 4.04, फिर 44.4, फिर 444। अब 2 अंक दशमलव, यहाँ भी दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, फिर यहाँ भी बढ़ा लीजिए। अब आपको जोड़ना आसान हो जाएगा। 4 4 8, देखिए 4 4 8, दशमलव लग गया। फिर 4 4 8 4 12 4 16 4 20, 20 को 0, 8 2 10 को 0, हासिल 1 4 1 5, तो आप क्या कह देंगे भाई 500.88, और ये हो जाएंगे आपके आंसर। बात समझ में आ गई। यानी भिन्न के दशमलव के जोड़ हम इस तरह से करेंगे, इसलिए करेंगे गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। भले 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप 1 मिनट दिए, 10 सेकंड बचाने के चक्कर में अगर क्वेश्चन गलत कर देंगे तो पूरा टाइम बेकार है और नंबर भी आपका चला जाएगा। चलिए अगला सवाल है इसी में 0.0 0.0
अगला सवाल है 0.7775 ठीक है, प्लस 0.777, फिर 0.777, फिर 0.77, फिर 0.7 प्लस 0.07 का योग क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लिख लीजिए तुरंत 7 7 7 7, कै बार है, 5 बार, फिर 4 बार 7 7 7, फिर 3 बार 7 7 7, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 0.7। ये है, ठीक है। सब पे आगे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। अब इनको जोड़िए, ये आएगा आपका 7, ये हो जाएगा 7 7 14। देखिए बात समझिएगा, यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये हो जाएंगे 7 7 14 को 4 हासिल 1, यानी एक यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए 7 3 21, 7 3 21, 1 22 को 2, अब यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा। अब चौथे नंबर में देखिए 1 2 3 4 और ये 1 5, तो 7 5 35 2 37, 37 को 7 हासिल 3। अब यहाँ भी वही है, 1 2 3 4 5, 7 5 35 और 3 38 को 8 हासिल 3। यहाँ देखिए क्या है, सब जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा 3, यानी क्या आ गया 3.87247, और यही आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर बात समझ में आ रही तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल ये भी पूछा गया था, जो 4 4 वाला था वो भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया सवाल है। ये यूपी टेट का सवाल है। 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए आपसे कहा तो क्या लिखेंगे भाई, 0.001, फिर 1.010 हम मान लिए, ठीक है, फिर 0.110 जोड़िए, ये आ जाएगा 1 1 1 2, फिर 1 और ये 1, यही आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से जोड़ने से गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो आप इस तरह से लिख के जोड़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जो दशमलव का घटाना, अब यहाँ लिख देते हैं दशमलव का घटाना, मिटा दे इसको। ये भी बहुत छोटा सा चीज़ है, इससे जब बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बना है, सब मिक्स में इन सबों से सवाल बना है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कह दिए कि 3.5 में से 1.74 घटाइए, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा लेंगे, इसलिए कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक था, बढ़ा लेंगे 2 हो जाएंगे। इसको दहाई देगा 10, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 4, ये दहाई देगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा भाई 1.76। मान लीजिए इसी तरह से हम कह देते कि 5.46 में से 1.85 घटाइए, तो आप क्या करते भाई, 6 में से 5 गया 1, ये दहाई देते 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, ये आपके हो जाएंगे आंसर, ठीक है। मान लीजिए एक ठोर देख लीजिए आप यहाँ, जैसे मान लीजिए लिख दिए 6.762 में से घटाना 3.8210। यहाँ देखिए 4 अंक है, ऊपर 3 अंक है, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 0 में से जाएगा 0, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 8 घटेगा नहीं तो इसको दहाई देगा ये, तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से 8 जाएगा तो आप कह देंगे 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, ये आपके हो जाएंगे आंसर। बात समझ में आ रही है, यानी घटाने में इस तरह के सवाल आते हैं। चलिए मिटा दें। अब देखा जाएगा दशमलव का गुणा। क्या देखा जाएगा, दशमलव का गुणा।
गुणा कह लें या गुणन कह लें, ये दोनों बातें आती हैं। अब दशमलव में गुणा दो तरह का आता है। एक तो आता है दशमलव वाली संख्या में, जैसे हम यहाँ लिख दिए, एक आता है दशमलव वाली संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा, और एक आता है दशमलव में दशमलव का गुणा। जैसे यहाँ दूसरा लिख दिए कि 0.61 गुणे 0.07, यानी दो तरह के सवाल यहाँ बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एक तो दशमलव में पूर्ण संख्या से गुणा कर रहे हैं और दूसर का दशमलव में दशमलव वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं। अब समझिए, जब हम गुणा करते हैं तो थोड़ा समय के लिए दशमलव भूल जाते हैं कि कोई दशमलव है भी कि नहीं है। यानी अगर इनका जब हम गुणा करेंगे तो थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए दशमलव, तो आप लिखिए गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे भाई, 9 गुणे 12, तो 12 9 108, डायरेक्ट लिख ली। कई अंक बाद दशमलव था तो आप कहेंगे 1 अंक बाद, तो यहीं 1 अंक बाद लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10.8। ये आपका आंसर होता है। गुणा करते वक्त दशमलव भूल जाएंगे, जितने अंक बाद दशमलव है उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ आइए, यहाँ भी भूल जाइए, गुणनफल में आइए, हम क्या कहेंगे भाई, लिख देंगे 61 गुणे 7, 7 से गुणा करेंगे, 7 का नाम 7, 7 छक 42, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, तो जब दशमलव में दशमलव का गुणा होता है तो दशमलव को जोड़ लेते हैं, यानी 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ, तो 2 2 4 अंक बाद दशमलव होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना अंक आया, 3 अंक ना, तो एक जीरो और बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा दीजिए, और जब दशमलव लगता है तो उससे पहले यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, इसलिए कि इसका शोभा बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे 0.0427 इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए अगर हम कह देते हैं इसी में तीसरा सवाल कि 0.09 में 12 का गुणा करिए, और यहाँ पर हम कह देते, मान लीजिए यहाँ पर हम कह देते चौथा सवाल कि 0.2345 में 0.24 का गुणा करिए। समझिएगा बात को। अब यहाँ इनका गुणा करेंगे तो कहेंगे 12 9 108, कहेंगे ना आपसे। आप जब गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 9 108, कई अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद 1 2, यानी दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो आंसर क्या आपका आएगा 1.08, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो आप दशमलव भूल जाइए, डायरेक्ट लिखिए 24 5 120, 20 को 0, 120 के 0 हासिल 12, फिर 24 चौक को 96 और 12 108, तो यहाँ लिखिए 8 हासिल 10, फिर 24 3 72 10 82, 82 को 2 हासिल 8, फिर 24 दूना 48 और 8, 48 और 8 56, कई अंक बाद दशमलव है, 2 अंक यहाँ 4 अंक यहाँ, यानी 6 अंक बाद जोड़िए, 3 2 5, यानी 1 0 यहाँ लगाइए, फिर यहाँ दशमलव लगाइए। अब ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए बात हमारी। जब दशमलव में दशमलव का गुणा होगा तो दोनों दशमलव को जोड़ के लास्ट में फाइनल आंसर में लगाते हैं, ठीक है। और जब पूर्ण संख्या से होता तो जितने अंक बाद दशमलव होता उतने अंक बाद लगा देते हैं। चलिए अब अगला देखा जाएगा दशमलव का भाग। देखा जाए दशमलव का भाग, इसको भी देख लिया जाए, थोड़ा सा सीख लिया जाए। देखिए बड़ा बेसिक चीज़ें हैं ये, मैं आपको जानबूझ के सिखा रहा हूँ इसलिए ताकि छोटी छोटी चीज़ें पहले आप सीखे रहें, ताकि कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे ना वहाँ काम आएंगे ये सब। जैसे मान लीजिए हम कह दिए, पहला सवाल हमने लिया कि 463.8 में भाग दे दिए 10 का। फिर हम दूसरा सवाल लिए कि 4.309 में भाग दे दिए 100 का। फिर हम तीसरा सवाल लिए कि 0.003 में भाग दे दिए 1000 का, ठीक है। चौथा सवाल ले लिए
0.5 में भाग दे दिए 0.125 का। अब पांचवा सवाल हम ले लिए कि 0.005 बटे 0.125। ठीक है, ये बात समझिएगा। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, छठा सवाल। 6 सवाल इस पे देख लिया जाए। हम लिख दिए कि 45 बटे के 100 गुणे के 125 प्लस के 22.5 22.02, 5 ना करिए, 22.02, इसका मान क्या होगा। इसमें थोड़ा सा हम मिक्स कर दिए, यहाँ गुणा भी कर दिए, यहाँ प्लस भी कर दिए, यहाँ भाग भी कर दिए, थोड़ा सा मिक्स कर दिए। अब समझिएगा, अगर इससे हम जब भाग देते हैं 10 से, तो जहाँ भी ये दशमलव है उससे एक अंक वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे हम भाई, 463.8 बटे के 10। इससे जब भाग देंगे तो इसका मतलब ये होगा, अच्छा चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। लिखिए यहाँ 463.8 में हम भाग दिए 10 से, तो आप कहेंगे 10 चौके 40, ये आ गया 6 और ये आ गया 3। अभी दशमलव ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर आप कह देंगे 6 दाह में 60, अभी आया 3। अब आप जब इसको उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब आप उतारेंगे तो ये दशमलव के साथ उतरेगा, यानी दशमलव यहाँ लग गया। अब उसके बाद ये 8 आएगा। समझ रहे हैं बात को हमारी, यानी ये दशमलव इसको कवर कर लिया। क्लियर है? या आप ऐसे समझिए कि 3 में भाग नहीं जाएगी तो ये उतारेंगे, लेकिन दशमलव जब यहाँ जाएगा तभी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम 10 से भाग देंगे, नीचे जितना जीरो होगा दशमलव उससे ठीक एक अंक इधर खसका लीजिए, यानी 46.38 हो जाएगा। यानी भाग देने पे दशमलव इधर आ जाता है, गुणा करने पे दशमलव इधर बढ़ता है। जैसे अगर हम इसी में मान लीजिए 3, 6, 2 गुणे हम 10 करते तो क्या हो जाता, ये दशमलव यहाँ आ जाता, एक अंक खिसक जाता, यानी लिखते क्या कि 43.62। लेकिन जब इसी में हम भाग देते हैं कि 3.362 बटे 10, तो एक दशमलव एक अंक और इधर खिसक जाता है, यानी 0.4362 ये होता। बात समझ में आ रही? यही दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ अगर आप लिखेंगे डायरेक्ट तो देखिए, एक अंक तो है ही है, यहाँ 2 जीरो है, यानी 2 अंक खिसकेगा। तो आप क्या कहेंगे भाई, 0.04, एक अंक तो 4 खसका, एक ठप 0.4, ठीक है, यानी 0 खसका, 309 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 0.003 बाई 1000, यानी 0.003 बटे 1000 जो लिखा हुआ है। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे उनका पहले गुणा किया जाता, तो आप ऐसा ना करिए। देखिए यहाँ कै ठे जीरो है, 3 ठे है ना, और 3 अंक वो पहले ही है, यानी 3 अंक और उधर खसकेंगे। तो आप लिखिए 0, फिर 1, 2, 3, जो 0 होगा उतना लिख दीजिए। अब बाकी उसी तरह का अंक लिख दीजिए जो भी है वो, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात हमारी समझ में आई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अब ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव, नीचे 3 अंक बाद दशमलव। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम कहते हैं कि नीचे जितना अंक है उतना से ऊपर गुणा कर दीजिए। लिखिए 5 गुणे 1, 2, 3, 1 लगा के हमेशा 0 बढ़ाते हैं उतना। यहाँ 1 अंक था तो यहाँ लिखिए 125 गुणे 10, 1 0 0 कट गया, 5 से इनको काटेंगे 25, अब 25 चौके 100, तो आंसर आ जाएंगे 4। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 3 अंक बाद दशमलव। जब सेम होते तो आप दशमलव भूल जाइए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/125, इनको काट दीजिए तो आप कहेंगे 1/25। ठीक है, चले ऊपर मिटाते फिर इसको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, यानी जो लिखा हुआ कि 45/100 गुणे 125 प्लस 22.02, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप इससे भाग देकर फिर गुणा करिए, या अगर कटने लायक है तो काट दीजिए। देखिए
25 चौके 100, 25 पचे 125 कट जाएंगे। 4 से भाग देंगे, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20 गुणे 5 प्लस 22.02 गुणा करिए। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, फिर 5 का नाम 5 1 6, फिर 5 का नाम 5, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब प्लस 22.02 जोड़िए, इनको ऐसे लिख के जोड़िए ताकि आप गलत ना करें, इसलिए लिख के जोड़िए। मान लीजिए हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन आप पहले लिख के जोड़िए, गलती होने की संभावना कम। यानी 5 2 7, फिर 2 6 2 8, फिर 5 2 7, आंसर क्या हो जाएगा 78.27। ये आपके आ जाएंगे आंसर। यहाँ तो हम लोग बड़ा स्लो में लिखा गया है, समझा गया है। एग्जाम में स्लो में नहीं लिखा जाएगा, वहाँ फास्ट कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, आप कितना तेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का वीडियो पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट पर आधारित रहा, यानी दशमलव के जितने कंसेप्ट थे। दशमलव किसे कहते हैं, सम दशमलव, विषम दशमलव, दशमलव के प्रकार, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखी गई हैं। अगली वीडियो में इन पे आधारित सवाल देखा जाएगा। फिर उसकी अगली वीडियो में इसके 2 या 3 वीडियो आएंगे। उसके बाद ये पूरी की पूरी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।